दुनिया सवाल उठाते रहे, अंतिम सांस तक मैं हुसैन के सब्र के साथ संघर्ष करता रहूँगा। अब अगर मेरा तेवर आपको पसंद नहीं है तो केस कर दीजिएगा। उंगलियां उठने से क्या होना। करबला को लोगों ने समझा क्या है? यजीद लोगों को समझ में आ गया, इमाम हुसैन समझ में नहीं आया। हम तो हुसैन वाले हैं। आर्म्स ट्रेनिंग जिन संगठनों ने कराया वो भड़काऊ आपने माना? किस संगठन की बात कर रहे हैं, खुल के बताइए। आपको पता नहीं है कौन सा संगठन हथियार बांट रहा, कौन सा संगठन ट्रेनिंग करा रहा? एक बार बता ही दीजिए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, मैं तो खुद बर्बाद हो जाएंगे, मंजूर है। अब इसकी मीनिंग अगर किसी को समझ में नहीं आती है तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ? भारतीय संविधान में जितनी आस्था और विश्वास हम रखते हैं, आप रखे क्या? नहीं रखे। संविधान की कॉपी किसी मुसलमान ने जलाया है? हिम्मत तो बता दे कोई। जदयू के पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियाबी के द्वारा हजारीबाग के एक जनसभा में संबोधन के दौरान कही गई बातों से बिहार सहित पूरे देश में सियासी हलचल तेज हो गई है। हमारे साथ हैं गुलाम रसूल बलियाबी। बलियाबी जी, आपने शहर को करबला बनाने की बात कही, उसके बाद कई उंगलियां आपकी तरफ उठ रही है। उठते रहे, उंगलियां उठने से क्या होना। करबला को लोगों ने समझा क्या है? यजीद लोगों को समझ में आ गया, इमाम हुसैन समझ में नहीं आया। हम तो हुसैन वाले हैं, हम तो सब्र वाले हैं। घर मेरे इमाम हुसैन का फूका गया, बच्चे मेरे इमाम हुसैन के शहीद हुए, पानी दाना मेरे इमाम हुसैन पर बंद हुआ, लेकिन मेरे इमाम हुसैन ने सच्चाई को, मानवता को, इंसानियत की दीवार को दरकने नहीं दिया। हम उस हुसैन के मानने वाले हैं जो सब लुटा देंगे, खुद बर्बाद हो जाएंगे, मंजूर है, लेकिन मानवता और इंसानियत की दीवार को कहीं से दरकने नहीं देंगे। अब इसकी मीनिंग अगर किसी को समझ में नहीं आती है तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन करबला तो जंग का मैदान है जहाँ पे खून बहे। तो तमाम जो पार्टियां हैं जो आपके विपक्ष में हैं, यहाँ तक कि आपकी सहयोगी पार्टी आरजेडी भी ये कह रही कि ये उन्माद फैलाने वाला बयान है। हो सकता है उनको यजीद सिर्फ मालूम हो, इमाम हुसैन ना मालूम हो। उनको यजीद का इतिहास मालूम हो, इमाम हुसैन का इतिहास ना मालूम हो। क्या कहता है हुसैन साहब का इतिहास, क्या कहता है? पढ़ लीजिएगा। 2 लाइनें बता दीजिए ताकि जस्टिफाई हो पाएगी आपने जो कही है बातें उसमें। मैं इतनी देर से तो वही बता रहा था, कंप्लीट तो वही बताए हैं। खेमा मेरे इमाम हुसैन का जला, औलाद मेरे इमाम हुसैन की शहीद हुई, पानी मेरे इमाम हुसैन पर बंद हुआ, दाना पानी मेरे इमाम हुसैन पर रोका गया, लेकिन मेरे इमाम हुसैन ने इंसानियत को, मानवता को, आदमियत को की दीवार को कहीं से दरकने नहीं दिया, बचाकर संघर्ष करते रहे। वही मैंने कहा है। नहीं तो आपकी जो भाषण था उसको मैंने सुना है, उसमें आपने साफ तौर पे ये कहा है कि हमारे आका के ऊपर अगर कोई उंगलियां उठाएगा, उनकी इज्जत पे कोई खेलेगा तो हम शहर को करबला बना देंगे। तो आपने जो बात कही ठीक है, वो बात भी सही है अपनी जगह पर, लेकिन शहर को करबला बनाने की बात, यानी शहर को आप जंग का मैदान बना देंगे। आपको जंग ही सिर्फ याद है, बाकी करबला का कुछ याद तो नहीं है। प्यास याद नहीं है, साहस याद नहीं है, तो आप स्वतंत्र हैं अपनी सोच के, उसमें कहाँ कोई किंतु परंतु। आप अपनी सोच के मालिक हैं। हाँ, हथियार कोई बांटा और हथियार रखने की बात दी तो वो भड़काऊ नहीं हुआ। आर्म्स ट्रेनिंग जिन संगठनों ने कराया वो भड़काऊ आपने माना? किस संगठन की बात कर रहे हैं, खुल के बताइए। आपको पता नहीं है कौन सा संगठन हथियार बांट रहा, कौन सा संगठन ट्रेनिंग करा रहा? एक बार बता ही दीजिए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, मैं दुनिया की बात की थोड़े, मैं तो बात कर रहा हूँ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के लिए और दूसरे धर्म के उन महानुभाव, जो महानुभाव किसी भी धर्म के लोगों के केंद्र बिंदु हों,
उनकी इज्जत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा पर कोई हाथ डाले तो उसके खिलाफ देशद्रोह का कानून बना दीजिए। लेकिन संविधान में तो ये भी नहीं है कि आप किसी भी तरह के भड़काऊ भाषण से किसी भीड़ को उकसाएं। आपको लग रहा होगा हमने उस भीड़ में हथियार उठाने के बाद कही क्या? आपका तेवर तो बता रहा था कि आप भीड़ को उकसा रहे हैं। जब कुछ लोगों को मेरी टोपी दाढ़ी ही बर्दाश्त नहीं होती, नहीं देख पाते आप, तो अगर आपको मेरी टोपी दाढ़ी पसंद नहीं होगी तो आप तो हमको जिहादी कहिए ना देंगे। नहीं, टोपी दाढ़ी तो भारतीय संविधान में सब इंसान का पर्सनल राइट है। किसी कोई धोती पहनता है, कोई लुंगी, उसका अलग मसला है। लेकिन एक जनसभा में भीड़ को उकसाना, इस तरह के तेवर से अपने बयान को रखना, ये कहाँ तक उचित है? अब अगर मेरा तेवर आपको पसंद नहीं है तो केस कर दीजिएगा। अगर मेरी बात, तेवर अगर पसंद नहीं है तो स्वतंत्र है। तो यानी आपने जो बात कही है जनसभा के दौरान, वो बात पर आप कायम रहेंगे? मैं करबला की बात किया हूँ, करबला के उस हुसैन की बात किया हूँ जिस हुसैन ने सब लुटा दिया, मानवता, इंसानियत, आदमियत की दीवार को दरकने नहीं दिया। उस इमाम हुसैन के रास्ते पर चलते हुए अपनी बात, अपना संघर्ष जारी रखा हूँ, रखूँगा। यानी हुसैन की बातों पर आप काबिज रहेंगे, लेकिन भारतीय संविधान में जो बातें कही गई है, भारतीय संविधान में जो लिखी गई है, उस बातें पर आप काबिज नहीं रहेंगे? ये आज आप क्वेश्चन कर रहे हैं, बरसों पहले मैं वो कर चुका हूँ, वो छपा हुआ पढ़ लीजिए। जी, मैं वो भी चलाऊंगा, इसी डिस्प्ले के साथ मैं वो भी चलाऊंगा। वो चला दीजिएगा, सबका भरम खत्म हो जाएगा। दो बातें कह दीजिए कि क्या मतलब भारतीय संविधान में आस्था नहीं रखते? मुसलमान से ज़्यादा आस्था किसने रखा है? आप बताइए ना। भारतीय संविधान में जितनी आस्था और विश्वास हम रखते हैं, आप रखे क्या? नहीं रखे। संविधान की कॉपी किसी मुसलमान ने जलाया है? हिम्मत तो बता दे कोई। लेकिन जिन लोगों ने भारत के संविधान को भी जलाया, जिन लोगों ने राष्ट्रपिता बापू की प्रतिमा बनाकर गोली भी चलाया, वो बहुत अच्छा था, यानी वो भड़काऊ नहीं था। सीधे तौर पे आप हिंदू समाज को टारगेट कर रहे हैं। ये आप कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। ये तो आप बता रहे हैं ना कि जिन लोगों ने जलाया, जिन लोगों का मतलब जिन्होंने जलाया वो हिंदू समाज के लोग थे, आप हिंदू समाज को टारगेट कर रहे हैं। आप इस बात को मान रहे हैं कि ये काम उन लोगों ने किया है? इस बात को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ना कि ये काम उन लोगों ने किया है? तो बोलिए। यानी अपनी जो आपने जो भाषण दिया है उस पर आप काबिज रहेंगे, इसमें कहीं से कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। चाहे बीजेपी सवाल उठाए, चाहे आपके सहयोगी दल आरजेडी क्यों नहीं सवाल उठाए। दुनिया सवाल उठाते रहे, अंतिम सांस तक मैं हुसैन के सब्र के साथ संघर्ष करता रहूँगा। जी, तो देखिए हमारे साथ थे गुलाम रसूल बलियाबी, जदयू के पूर्व एमएलसी हैं, जिन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया है कि हमने जो बातें कही है हजारीबाग के एक जनसभा में संबोधन के दौरान, उस बात पर हम काबिज रहेंगे, क्योंकि हमने इमाम हुसैन की शहादत की बात कही है। हमने किसी धर्म या किसी संप्रदाय या किसी भीड़ को उकसाने की बात नहीं कही है। कैमरामैन डब्लू के साथ विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।